नींबू ले करके और नींबू को घर में ला करके और बीज तैयार करके, बीज से पौधा तैयार करके मैं जो एक 10 पेड़ लगाया हूँ। पारंपरिक खेती को छोड़कर सब्जियों की खेती करने वाले राम सेवक प्रसाद फलों की खेती से भी अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। राम सेवक ने 2 एकड़ जमीन में आम का बागीचा लगा रखा है। आम के अलावा इनके बाग में अमरूद और पपीते के पेड़ भी हैं। राम सेवक प्रसाद इस तरीके से खेती करते हैं ताकि इन्हें पूरे साल अपनी जमीन से अच्छी कमाई हो सके। राम सेवक प्रसाद गर्मियों के मौसम में आम की फसल से मुनाफा कमाते हैं, तो सर्दियों में इन्हें अमरूद और पपीते से अच्छी आमदनी हो जाती है। ये इनकी सूझबूझ का नतीजा है कि इलाके के किसान और कृषि अधिकारी भी राम प्रसाद को आज स्मार्ट किसान बताते हैं। समय समय पर आत्मा के द्वारा आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में हम लोगों ने राम सेवक जी की भागीदारी कराई। उसमें कई बार इनको पुरस्कृत किया गया। उसके बाद बीच बीच में इनको प्रशिक्षण के लिए कभी पंतनगर, कभी गुजरात, तो कभी फिर आपका पूना महाराष्ट्र भेजा गया, जहां से सीख कर वहां के द्वारा वहां पर जो उन्नत तकनीक से किसान खेती कर रहे हैं या विश्वविद्यालय में जो खेती हो रही है उसको इन्होंने देखा। उसके बाद उसको अपने खेतों में उतार कर ये अपनी उपज को बढ़ाने में और अन्य किसानों को सिखाने में इन्होंने योगदान दिया है। कम संसाधनों में बेहतर मुनाफा कैसे लिया जाता है, ये बात राम सेवक प्रसाद से बेहतर भला कौन जान सकता है। इन्होंने अपनी थोड़ी सी जमीन में इंटीग्रेटेड फार्मिंग यानी संपूर्ण खेती का फॉर्मूला अपना रखा है। संपूर्ण खेती से तात्पर्य है कि जहां खेती बाड़ी की प्रक्रिया एक दूसरे से जुड़ी हो। जैसे राम सेवक प्रसाद अपने खेतों में पशुओं के लिए हरा चारा भी उगाते हैं। चारे की लागत दूध बेचकर पूरी हो जाती है। इन्होंने अपने घर में 5 गाय पाल रखी हैं। गाय का दूध घर में इस्तेमाल करते हैं और बाकी बचे दूध को बेच देते हैं। इस प्रगतिशील किसान ने अपनी मेहनत से सिर्फ पैसा नहीं कमाया, बल्कि नाम और इनाम भी कमाए। अपने घर में ही इन्होंने एक गोबर गैस प्लांट भी लगा रखा है। पशुओं के गोबर को इकट्ठा कर गोबर गैस प्लांट में डाल दिया जाता है, जहां इससे रसोई गैस बनाई जाती है। ये गैस घर में खाना बनाने के काम आती है। गैस निकलने के बाद गोबर का मलबा खुद ब खुद बाहर बने एक कच्चे टैंक में जमा हो जाता है। इसके बाद इस मलबे का इस्तेमाल वर्मी कंपोस्ट यानी जैविक खाद बनाने में होता है। गोबर गैस से निकलने वाले मलबे को सीमेंट के बने टैंक में डालकर इसमें केचुए छोड़ दिए जाते हैं। ये केचुए कुछ ही दिनों में गोबर को जैविक खाद में बदल देते हैं। यहाँ जो जैविक खाद बनती है, इसे राम सेवक प्रसाद अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं। जब से राम सेवक प्रसाद ने अपने फार्म में वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगाई है, तब से इन्होंने अपने खेतों में रासायनिक खाद डालना बंद कर दिया है। इससे न सिर्फ इनके खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ी, बल्कि इससे पैदावार पर भी अच्छा असर पड़ा है। यहाँ उगने वाले फल और सब्जियां रसायन मुक्त और पौष्टिक होती हैं। जैविक खाद तैयार करने के लिए वर्मी कंपोस्ट की स्थापना की और उस वर्मी कंपोस्ट को खेतों में प्रयोग करने से इनके जो भी फसल हैं वह काफ़ी टिकाऊ और सुंदर, आकर्षक और निरोगवान हैं। यही कारण है कि जब वो मंडी में जाते हैं तो सबसे पहले उनको लोग खरीदना पसंद करते हैं और अच्छी कीमत भी देना पसंद करते हैं। अक्सर बाजार में जो फल और सब्जियां हम खरीदते हैं, उसमें रासायनिक खाद लगी होने की वजह से वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकती हैं। लेकिन राम सेवक प्रसाद खुद अच्छा खाने और दूसरों को अच्छा खिलाने में विश्वास रखते हैं। ये जैविक खाद का ही असर है
कि ये अपने खेतों में बाकी किसानों से कहीं ज्यादा पैदावार ले रहे हैं। कृषि कार्य में संसाधन की आवश्यकता होती है। पुराने सिस्टम से कुछ भी वर्क नहीं हो पाता था। खेत में काम करने का औजार से लेकर के फैक्ट्रियों में बनने वाले सामान जैसे पावर टिलर, पावर वीडर, पावर स्प्रेयर, इन सारे चीज़ों का यहाँ आवश्यकता पड़ती है। तो ये सब संसाधन जुटाने के लिए मैं बैंक के सरकार के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड बनवाकर उससे ऋण मुहैया करवाकर मैं इन सारी चीज़ों को उपलब्ध किया और आज हम खेती कर रहे हैं। अपने खेतों में अच्छी पैदावार के जरिए बढ़िया कमाई करने वाले राम सेवक प्रसाद ने सब्जियों की सप्लाई के लिए एक टेम्पो भी खरीद लिया है। पहले ये किराए के टेम्पो से मंडी में सब्जियां पहुंचाते थे, लेकिन भाड़ा ज्यादा होने की वजह से मुनाफा कम होता था और अब इनके पास अपना टेम्पो है। इससे किराए और समय दोनों की बचत तो होती ही है और तो और सब्जियों के खराब होने का खतरा भी नहीं रहता। जैसे ही खेतों में सब्जियां तोड़ी जाती हैं, साथ ही साथ ये ताजा सब्जियां मंडी में पहुंचा दी जाती हैं। इससे इन्हें दाम भी अच्छे मिल जाते हैं और ग्राहकों को भी ताजा सब्जियां मिलती हैं। आज 5 गाय हैं, गाड़ी है चढ़ने के लिए, कहीं जाने के लिए टेम्पू रखे हैं, सब्जी बाजार ले जाने के लिए 2-2 मोटरसाइकिल हैं। घर के सारी सुविधा है, गोबर गैस है, खाना गोबर गैस से हम लोग बनाते हैं, गैस के भी बचत होता है। खेती करते हैं, खेती में सब्जी पूरा ढंग से लगाते हैं, उससे बहुत लाभ भी होती है और इससे आगे बढ़ते जा रहे हैं। राम सेवक प्रसाद बचपन से ही मेहनती रहे हैं। इन्होंने अपनी जिंदगी में हर एक काम को बारीकी से सीखा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस मकान में राम सेवक प्रसाद और उनका परिवार रहता है, ये मकान इन्होंने अपनी कमाई से खड़ा किया है। यहाँ तक कि इस घर की एक एक ईंट इन्होंने अपने हाथों से लगाई है। राम सेवक प्रसाद राजमिस्त्री का काम भी बखूबी जानते हैं। इस प्रगतिशील किसान ने अपनी मेहनत से सिर्फ पैसा नहीं कमाया, बल्कि नाम और इनाम भी कमाए। इनकी खेती के चर्चे गांव देहात से निकलकर अखबारों की सुर्खियां भी बनी। राम सेवक के खेती के चर्चे इतने आम हुए कि तत्कालीन मुख्यमंत्री भी इनसे मिलने इनके गांव पहुंचे। जिले से लेकर राज्य स्तर तक कई इनाम और पुरस्कार इनके नाम हुए। कारण है कि आज इनके खेती को पूरे बिहार भारत आज प्रशंसा कर रहा है। आज हम लोग भी प्रशंसा कर रहे हैं। किसी तरह का किसान जब तक नहीं होगा तब तक खुशहाल नहीं हो सकता, क्योंकि केवल एक ही काम करने के लिए, क्योंकि कहना है कि इनका कहना है राम सेवक प्रसाद जी को कि एक एकड़ में अगर वास्तविक में 1 लाख रुपए जब तक शुद्ध मुनाफा नहीं होगा तब तक खेती हम नहीं कर सकेंगे, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे, कुछ भी फायदा नहीं हो सकेगा। इनका ये कहना है राम सेवक प्रसाद जी को। खेती के साथ साथ ये घर के सभी कामों में निपुण हैं। घर में अगर कोई सामान खराब हो जाए तो ये उसकी मरम्मत भी खुद ही कर लेते हैं। बेशक गरीबी की वजह से राम सेवक प्रसाद ज्यादा नहीं पढ़ पाए हों, लेकिन इन्होंने अपनी मेहनत से पाई जोड़कर अपने बच्चों को अच्छी तालीम जरूर दी और उन्हें कामयाब बनाया। आज ये पूरा परिवार खेतों में मिलकर मेहनत करता है और यही इनकी कामयाबी का फलसफा भी है। आज राम सेवक प्रसाद के खेतों में चारों तरफ हरियाली है और परिवार में खुशहाली भी। राम सेवक प्रसाद को इलाके के लोग मिसाल के तौर पर जानते हैं। आलम यह है कि दूर दराज के गांवों के किसान भी इनके खेतों को देखने आते हैं और इनके तौर तरीकों को अपनाने की कोशिश करते हैं। राम सेवक जी के यहाँ हम लोग दूसरे किसानों को लाला का प्रशिक्षण भी करवाते हैं, इनका खेती के बारे में जानकारी दिलवाते हैं और यहाँ पर निःशुल्क ट्रेनिंग देते हैं
समय भी अपना देते हैं रामसेवक जी। बगीचा के बारे में या वर्मी कंपोस्ट के बारे में, गोबर गैस के बारे में ये अपना सब बताते हैं। प्रखंड के किसानों के या अलग प्रखंड से भी इनके हम लोग ट्रेनिंग दिलवाते हैं। राम सेवक प्रसाद ने साबित कर दिया कि अगर मेहनत, लगन और लीक से हटकर खेती की जाए तो कम जमीन में भी किसान अच्छी पैदावार ले सकते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। खेती के बारे में और ज्यादा जानकारी और सहायता के लिए हमारे किसान भाई बहन कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के पते कृषि भवन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली 110001 पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री यानी निःशुल्क नंबर 1800-180-1551 से भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है कार्यक्रम में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिलहाल आपसे लेते हैं इजाजत। नमस्कार। पंजाब में किसानों का डेयरी फार्मिंग की तरफ अच्छा खासा रुझान है। यहाँ किसान खेतों और फसलों से ज्यादा ध्यान दूध और मवेशियों पर देते हैं। अच्छी नस्ल की भैंस और गायों को पालकर यहाँ किसान प्रचुर मात्रा में दूध का उत्पादन करते हैं।